यूएस ने ईरान पर और ईरान ने यूएस पर आज जिन जगहों पे अटैक किया है उससे ऑयल की प्राइसिंग और ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए 28 फरवरी से लेके अभी तक 41% ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी है। डिफरेंट कंट्रीज में इसका रिफ्लेक्शन 10 से 20% के बीच में आया है। इंडिया में अभी प्राइसिंग स्टेबल है क्योंकि रिजर्व्स थे और साथ में हमारे पास रशियन ऑयल सप्लाई है। अब आगे जाके क्या होगा देखना होगा, बट कहां कहां अटैक हुआ है और वो क्यों पूरे वर्ल्ड के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। देखिए यूएस ने अटैक किया है खार्ग आइलैंड पर। ये बेसिकली पर्शियन गल्फ में एक आइलैंड है जो ईरान का आइलैंड है और ये ना हार्ट बीट है ईरान की ऑयल सप्लाई की। जो ऑयल वो एक्सपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं दूसरे देशों को। देखो खार्ग आइलैंड में ना ऑयल बनता नहीं है, मतलब निकलता नहीं है। यहां पर ऑयल ईरान ट्रांसफर करता है अलग अलग अपने सेंट्रल एरिया से, सदर्न ईरान से, और फिर यहां पे जो सारे फैसिलिटीज बनी हुई हैं वहां पर ऑयल रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है और सप्लाई किया जाता है, क्योंकि यहीं पर डीप सी वेसल्स आते हैं जो ऑयल को लेकर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, स्पेशली चाइना, क्योंकि ईरान का बहुत ज्यादा ऑयल चाइना में बिकता है। ठीक है, बट यहां पर यूएस ने जो स्ट्राइक करा, यूएस तो कह रहा है हमने यहां के जो इनके माइंस रखे हुए थे, नेवल माइंस, उन पे अटैक किया है, मिलिट्री लोकेशंस पे अटैक किया है। बट जो आप वीडियोस देख रहे हैं उससे समझ सकते हैं कितना कहां पर अटैक किया है, क्या सच है और क्या झूठ है। और ये यूएस ये भी बता रहा है कि देखो अभी तो हमने यहां पे अटैक किया है, अभी हम आपकी ऑयल फैसिलिटी पर भी अटैक कर सकते हैं। और इसके अगेंस्ट में ईरान ने वहां अटैक किया है यूएस, क्योंकि ईरान की आज स्टेटमेंट आई है कि यूएई के जो स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं, जो अमेरिकन एयरबेसेस हैं, अमेरिकन एम्बेसीज हैं, उससे दूरी बना ले सारे रेजिडेंट्स, क्योंकि वहां पर हम स्ट्राइक ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक जगह पर स्ट्राइक्स बढ़ा दिए क्योंकि वो इकलौती जगह है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मिस करती हुई, एस्केप करती हुई ऑयल को 1.2 मिलियन बैरल समथिंग ऑयल डेली ट्रांजिट करा सकती है दूसरी कंट्रीज में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जगह का नाम है फुजैरा पोर्ट। ये बेसिकली यूएई का पोर्ट है जो ईस्टर्न साइड में पड़ता है गल्फ ऑफ ओमान के पास। ठीक है, यूएई ने क्या किया था, उन्हें पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने पाइपलाइन बना ली थी इंटरनल अपनी कंट्री से लेकर, जो सीधा गल्फ ऑफ ओमान पे लेके जाती है, जहां से ऑयल डायरेक्टली इंडियन ओशन में भेजा जा सकता है। इस ऑयल को निकलने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जरूरत नहीं पड़ेगी। और ईरान अब यहीं पे लगातार स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसका फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, और ये कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है अपना ऑयल भेज पाएंगी। ठीक है, अब देखना होगा कि ये दोनों अटैक्स रुकते हैं कि नहीं, अदरवाइज ऑयल की प्राइसिंग बढ़ने लगेगी। इंडिया में लोगों को यही मैसेज है जो एलपीजी के बारे में मैसेजिंग कर रहे हैं कि थोड़ा एप्रिसिएशन इस पे भी रखें कि ऑयल प्राइसिंग स्टेबल है, बट देखना यह भी होगा कि कब तक स्टेबल है। जय हिंद, जय भारत।